हकीम साहब, शहजाद साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कोई इंडिसेंट जो है मतलब कुछ वल्गर कमेंट्स के साथ कुछ वीडियोस वगैरह शेयर किए हैं। ऐसा छोटा मोटा जो टिकटॉकर है उसकी खैर कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर उसने कुछ 4-5 व्यूज लेने के लिए हकीम लोहापाड़ इस वक्त किस हालत में है और कब तक FIA से बाहर आ सकते हैं, जानिए सारी कहानी वकील की ज़बानी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएगा, FIA बड़ी आज मुतरक हो गई है, हकीम साहब को अपनी हिरासत में ले लिया, मामला है क्या, क्यों ऐसा किया? देखें हकीम साहब, शहजाद साहब जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितना मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है, शरीफ आदमी है। अब इशू इज समथिंग एल्स। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कोई इंडिसेंट जो है मतलब कुछ वल्गर कमेंट्स के साथ कुछ वीडियोस वगैरह शेयर किए हैं, जिससे मतलब प्राइवेट कंप्लेंट है उनके खिलाफ एक। उसके अलावा कुछ उनके जो सोशल मीडिया चैनल्स को एनालाइज किया गया तो बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी भी कुछ देखने में सामने आई अपेरेंटली। अभी कल परसों उनकी कोई माजरत के लिए वीडियो भी शेयर की गई थी, उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट था कि जनाब मैं माजरत करता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। लेकिन खैर FIA ने जो है ना उनके खिलाफ क्या बल्कि FIA साइबर क्राइम जिम ने जब से यहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं अब्दुल गफ्फार साहब, जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, तो मैं बतौर वकील या मेरी मोस्टली प्रैक्टिस यही है, तो मैं समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। शायद उनको DG FIA साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जाते ही साउथ पंजाब को ठीक कर दो, एंड ही इज ऑन दिस टास्क। फाइन, उन्होंने अपनी जो टीम जो मुतहरक की है, जो ब्रेव ऑफिसर्स को मतलब कुछ लेके आए हैं या कुछ भी उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उन्होंने जो साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं, मतलब भर दी हैं वलातें, ठीक है। और ये ऐसे नहीं है कि किसी को बस ऐसे ही उठा लिया है, उनके खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल को रिकवर करना, उनको उनकी जमानतें खारिज करना, मतलब एक एक चीज के ऊपर नजर और चेक एंड बैलेंस, ताकि जो साउथ पंजाब में जो साइबर क्राइम के बढ़ते हुए केसेस, मालियाती फ्रॉड के बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे थे, उनका सदेबाप किया जा सकता है। अब लाइकवाइज उन्होंने हैरेसमेंट के केसेस के ऊपर भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। एक नया जो उन्होंने टच दिया वो कि अगर कोई एंटी स्टेट मुल्की इदारों के खिलाफ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ कोई भी गलत बात करेगा, बेरारवी का शिकार करेगा, तो ऐसा छोटा मोटा जो टिकटॉकर है उसकी खैर कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर उसने कुछ 4-5 व्यूज लेने के लिए, चाहे वो कोई भी है, फाइन, अगर उसने कोई इनडिसेंट एक्टिविटी की है, इमेच्योर हरकत की है, और उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ बामुताबिक कानून जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके सोशल मीडिया चैनल्स को सीज व ब्लॉक किया जाएगा, और एज पर लॉ कार्रवाई करते हुए उसको हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी, आप बड़े उसके करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं और हैव अ ह्यूज ऑडियंस, ह्यूज फॉलोइंग। इट इज अ मैसेज टुवर्ड्स ऑल द यंगस्टर्स, जो ये यूट्यूबर्स हैं, जो ये टिकटॉकर्स हैं, जो ये व्यूज लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये कर रहे हैं, डॉलर कमाने वाले तगड़े हो जाएं। देखें, आप कंटेंट शेयर करें, आपको रीजनेबल कंटेंट शेयर करें। अगर आप वल्गैरिटी को प्रमोट करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि जनाब इस तरह हम शेयर करके हमें कुछ 4 पैसे कमा लेंगे। आप तो कहते हैं कि ये मेरा मजा है और तंजो मजा, मैं किसी का तमस्खुर नहीं उड़ाता, माफी भी मांगी है, तो कब तक माफी मिल सकती है उसको, या टाइम लगेगा? देखिए, ये मैंने डिसाइड नहीं करना कि उनको माफी कब तक मिल सकती है, ये तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और ऑनरेबल जुडिशरी ने डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि भाई अब इस तरह का कोई काम भी नहीं चलेगा, इस तरह का कोई काम भी नहीं चलेगा। कोई वल्गैरिटी कोई भी बंदा करेगा, कोई इंडिसेंट पोस्टिंग करेगा, तो उसके खिलाफ बामुताबिक कानून सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और FIA साइबर क्राइम विंग जो टीम है वो बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करेगी, और 1% भी मैनेज नहीं होगी। FIR में क्या क्या दफात लगी? देखिए, साइबर टेररिज्म की दफात है, ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन है, हेट स्पीच की दफात है, डिग्निटी के और साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड दफात है, और मतलब एक स्ट्रॉन्ग FIR जो है वो, जिसकी वजह से उनका 7 दिन का फिजिकल रिमांड भी हुआ। एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अब उनको लगाम डालने का सोच रही है FIA, तो कैसा देख के उनको चलना? अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वुड बी यू, ठीक है ना। तो आप बहुत सारों की जो लिस्टें हैं वो तैयार कर ली गई हैं। दुरुस्त करने से मुराद सिंपली डिफाइन कर दें। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी वीडियो ना बनाएं, ठीक है। कोई पिछली वीडियो बनाई हुई है तो उसको डिलीट कर दें, क्योंकि उनके दिल और दिमाग को पता है कि इंटरव्यू से पहले लिस्टें बनी पड़ी हैं। जी बिल्कुल बनी पड़ी हैं, तैयारी रखें। जो इनडिसेंट वल्गर कंटेंट शेयर करेंगे व्यूज लेने के लिए, लड़के लड़कियां मिलकर जो ये कर रहे हैं, अगर वो हमारी मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है, अगर हमारे मुल्क का नाम वो जो नीचे कर रहे हैं, ठीक है, वी आर लिविंग इन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ऐसा कंटेंट जो किसी की बहन बेटी जो इमेच्योर लड़की है वो देखेगी, मुझे बताएं वो क्या इंप्रेशन लेगी। हमारा मुल्क का जो बैरून मुमालिक है उनमें
क्या इंप्रेशन होगा कि बड़े इस्लामी मुसलमान बने फिरते हैं, टोटे के लिंक मांगते फिरते हैं, कि किसी की बहन बेटी का लिंक मांगते फिरते हैं। तो दिस इज द बेसिकली द गटर मेंटेलिटी। अब कोई फर्दे वाहिद लिंक मांगे, अब कोई फर्दे वाहिद किसी का ऑब्जेक्शनेबल डाटा शेयर करे, ठीक है, मैं देखता हूं कि वो कैसे कानून की गिरफ्त में नहीं आता। ये बताएगा इस तरह का जो इनिशिएटिव लिया अब्दुल गफ्फार साहब ने, इस तरह से मुआशरे में कितनी बेहतरी देख रहे हैं अगर ये चलता रहा? देखिए, मैंने आपको एक बात की कि राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, नो स्पेरेशन। मतलब इवन कि मैं भी अगर किसी की, शायद मतलब मुझे वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी यही फील्ड है, अगर मैं भी किसी की सिफारिश करूंगा तो वो मुझे नहीं मानेंगे, वो एज पर लॉ काम करेंगे, ठीक है। वो साइबर क्रिमिनल्स को कोई स्पेस नहीं दे, ठीक है ना। कोई ये ना समझे कि वो साइबर क्राइम करता फिरेगा, पकड़ा जाएगा तो माफी मांगेगा या मैनेज करने की कोशिश करेगा, वो दिन चले गए।